फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग प्रीति मिश्रा फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं, संडे का दिन है तो बच्चों का छुट्टी था, इनका भी ऑफिस का छुट्टी था, तो आज बनाने जा रहे हैं इडली। तो इडली में हम मूंग उड़द दाल की जगह पे मूंग दाल डाले हैं और हम अपनी तरह से बनाए हैं जो कि हम बनाते हैं, क्योंकि उड़द दाल थोड़ा भारी होता है तो सभी लोग खाना नहीं चाहते हैं, तो हम भी कम बनाते हैं, या तो सूजी वाला बनाते हैं या तो बनाते हैं तो मूंग दाल डाल देते हैं। ये चटनी है, मूंगफली नारियल और टमाटर डाल दिए, दही नहीं था तो फिर दही नहीं मिलाए थे। ये चटनी पीस के हो गया तैयार मेरा। इसमें लगा देते हैं तड़का, क्योंकि तड़का लगा देंगे तो टेस्ट बढ़ जाएगा। ये हो गया तड़का। तब ये मेरा बेटर हो गया है फूल के तैयार, क्योंकि इसको पहले फुला के रख दिए थे। इसमें थोड़ा सा सब्जी अगर जैसे शिमला मिर्च हो और ये है प्याज हो, गाजर हो, ये सब डाल दो ना, मतलब बारीक बारीक काट के फ्राई करके, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो सब चीज़ नहीं था घर में अवेलेबल, तो जो था उसी से आज बना दिए। मेरा मन मतलब कर रहा था 2 दिन से कि चलो इडली बनाते हैं, तो इनका टाइम ही नहीं लग रहा था, तो सब्जी वब्जी लेने भी नहीं जा रहे थे। और जो मतलब आता है ना, मतलब बेचने वाला साइकिल पे, तो वो ये सब सब्जियां नहीं रख रहा था, बस भिंडी नेनुआ यही सब मिलता है यहाँ, ज़्यादातर मिल रहा था। तो फिर हमने सोचा कि छोड़ो हटाओ, मार्केट जाएंगे। तो मार्केट में सारी सब्जियां मिलती है, लेकिन अब गली में जो बेचने आता है ना, तो उतना ज़्यादा सब्जी ये सब चीज़ नहीं रखता। जैसे शिमला मिर्च हो, गाजर हो, ये सब सीजन पे रखता है, ऐसे आउट सीजन नहीं रखता है। तो फिर हम सोचे कि चलो बना लेते हैं, मार्केट जाना तो संभव नहीं है, तो फटाफट से बना देते हैं। और मॉर्निंग में सब मैगी बना के बच्चे खा चुके थे, बिटिया रानी बनाई थी, दोनों भाई बहन खा चुके थे। हम अपना पूजा पाठ कर लिए, नहाना धोना सारा काम कंप्लीट कर दिए। टाइम हो गया है 10, और ये चाय बना दिए। तो आज इनके हाथ का चाय सुबह सुबह पी लिए। तो हम कह कि चलो आप चाय बना दिए और बेटी अपना मैगी बना के खा ली, तो हमारा तो दिन अच्छा गया। तो हम कह चलो हम आप लोगों को आज इडली बना के खिलाते हैं नाश्ते में। तो नाश्ते में इडली बनाए फटाफट से। तो ये बेटर को थोड़ा सा पानी उनी डाल के फेंट फाट लिए हैं, और उसमें डाल दिए 1 चम्मच भर के बेकिंग सोडा, और थोड़ा सा मीठा खाने वाला सोडा जो होता है उसको डाल दिए 1 चुटकी के बराबर। 1 चुटकी से थोड़ी ज़्यादा होगा, और नमक भी ऐड कर दिए। अब इसको अच्छे से फेंट लेंगे कि अच्छे से उसका मतलब फूल जाए, और बहुत अच्छा बना था और टेस्टी भी बना था। तो आप लोग भी इस तरह से उड़द दाल के जगह पे मूंग दाल डाल के बनाइए, बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। इसका डोसा भी बहुत अच्छा बनता है, हम इसी तरह बनाते हैं, ये हमारा रेसिपी है। और लोग तो उड़द दाल वाला बनाते हैं, जो चावल वाला, मूंग दाल वाला, तो वो सब मतलब बनाते हम भी हैं, लेकिन वो कम, सूजी वाला और ये वाला ज़्यादा हम बनाते हैं। तो आज आप लोग से हम शेयर भी कर दिए कि चलो दिखा देते हैं। बेटी घर में थी तो हम सोचे थोड़ा कैमरा उसको पकड़ा दिए, नहीं तो अपनी कैमरा पकड़ो अपने बनाओ ना तो नहीं हमसे बन पाता है। और अब ऐसे बनाओ ना तो मतलब मेरे पास ट्राईपोड उस टाइप का नहीं है कि वो करके करें, तो कोशिश किए तो वह ट्राईपोड ही टूटा हुआ, तो फटाफट मोबाइल गिर जा रहा था नीचे। तो सारा स्टैंड में भर देते हैं। अब बड़ा कुकर था जो ऊपर रखा हुआ है, मतलब पैक करके रख दिए हैं। जब किचन खाली किए थे ना, तो सारा सामान इधर उधर अस्त व्यस्त हो गया है। तो जो काम का ज़रूरत का था उतना ही भर रखे हैं, क्योंकि जब किचन में काम लगेगा ना तो बहुत सारा सामान हमको हटाना पड़ेगा, तो बहुत काम बढ़ जाएगा। इसलिए ना काम चलाऊ वाला जो होता है ना वही कर रहे हैं। तो उसमें भर के, और छोटा ही कुकर है, एक एक मतलब जैसे कि 4 4 करके 2 बार 3 बार बनाए थे, 3 ट्रिप। और उसके बाद एक कटोरा में अच्छा सा ऑयल लगा के उसमें डाल के स्टीम कर दिए। तो ये 2 तरह का मेरा इडली तैयार हुआ, एक मसाला इडली और एक सिंपल इडली। तो आप लोग बताना कि कौन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और हम मतलब आप लोगों को ये रेसिपी अच्छे से बता पाए हैं कि नहीं, ये भी बताइएगा, क्योंकि हम कोशिश किए, हमको आता नहीं है ये कुकिंग वाले वीडियो में जैसे बताने का एक्सपीरियंस जो होता है मेरे पास नहीं है बोलने का, लेकिन फिर भी हम कोशिश किए हैं कि बताएं। इसीलिए हम कुकिंग जब भी करते हैं ना तो बस शॉर्टकट दिखा देते हैं भले, बाकी मतलब पूरा नहीं दिखा पाते हैं, तो इसीलिए। लेकिन इस बार हम यही मेरे पास मतलब वीडियो बन गया था, तो मैं सोची चलो इसको भी इस बार डाल देते हैं, देखते हैं कितने लोग इसको पसंद करते हैं, कितने लोग नहीं पसंद करते हैं। तो सभी लोग को अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपने
एक बार थोड़ा सा बताइएगा कि कैसा लगा। अगर सही लगा तो फिर मैं दोबारा भी रेसिपी का मतलब थोड़ा थोड़ा सा बताते रहूँगी, जो अपने तरीक़ा से मैं बनाती हूँ वो। ऐसे जो सीख के बनाती हूँ वो तो बनाती ही हूँ, जो मेरा रेसिपी है जैसे मैं अपने घर में बनाया करती हूँ रेगुलर में वो चीज़। तो अगर आप लोग को पसंद होगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी थोड़ा थोड़ा, मतलब जो भी बनाती हूँ। या ज़रूरी नहीं है कि मतलब तरह तरह की चीज़ें ही बनाती हूँ, जो मेरे पास सिंपल और डेली यूज में जो हम लोग खाते हैं वो सब अगर आप लोग कहोगे तो थोड़ा थोड़ा सा कोई कोई दिन मतलब किसी किसी दिन वीडियो में डालेंगे। तो मेरा पूरा इडली बन के हो गया तैयार, इतना ही बचा था। अब मेरा स्टीम हो रहा है वो वाला, वो निकाल के उसको तड़का लगाना है। बने रहिए वीडियो में, आगे तक देखते रहिए और अच्छी अच्छी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कैसा लगा हमारा ये वीडियो। तो ये भी स्टीम होके आ गया है। आज मैं बोलते ही रहूँगी, बोलते जाऊँगी, आप लोग सुन के परेशान हो जाओगे। इधर देखिए मेरा ये भी तैयार हो गया, ये भी अच्छा बना था। इसको भी मैं 3 तरह से बनाती हूँ, जो कि मेरे बच्चे पसंद करते हैं तो वही मैं बनाती हूँ जो मेरा है वो, और उसको भी दिखाऊँगी। तो मेन क्या होता है, मैं ब्रेकफास्ट ही दिखा पाती हूँ क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही बना पाती हूँ ये सब चीज़। फिर शाम के टाइम दोपहर में क्या होता है कि बस सिंपल जो खाना बनता है दाल चावल रोटी सब्ज़ी वही बनता है, तो उसको क्या दिखाऊँ। और शाम के भी रोटी सब्ज़ी हमारे यहाँ जैसे दिन में सब्जियाँ ग्रेवी वाला बन जाता है, एक भुजिया बन जाता है तो बच जाता है। तो हमारे बच्चे ना ज़्यादातर दूध रोटी खाना पसंद करते हैं, या मतलब सब्ज़ी बच गई तो फिर वेस्ट करने से अच्छा है कि वही सब्ज़ी फिर मैं शाम को भी चला देती हूँ। तो बहुत कम मैं शाम को सब्ज़ी बनाती हूँ, किसी किसी दिन बनाती हूँ जिस दिन भुजिया खाली बनाती हूँ, मतलब सूखी सब्ज़ी बनाई तो वो तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन ग्रेवी वाली सब्ज़ी ना थोड़ी ज़्यादा ही बन जाती है तो बचा रहता है, तो इसीलिए मैं नहीं दिखा पाती हूँ। और जैसे पनीर वगैरह बनाओ तो वो ज़्यादा हो जाता है ना, तो सुबह शाम भी हो जाता है, 2 टाइम हो जाता है। तो ये देखिए मेरा बन गया है, कैसा लग रहा है। मसाला इडली और सादा इडली और चटनी, तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और चलिए अब हम बच्चे लोग को खिलाते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, 10 से ज़्यादा ही हो गया है। उन लोग को मैगी खाए हुए अच्छा खासा टाइम हो गया है, तो ये खाएंगे उसके बाद फिर खाना तो मैं लेट से बनाऊंगी। हस्बैंड भी थे तो उनको भी भूख लग गई थी, क्योंकि आदत बना हुआ है मॉर्निंग में जल्दी 9 बजे 8:30 9 बजे तक नाश्ता करके निकल जाते हैं ऑफिस। तो इनका भी खाने का सुबह मॉर्निंग में जल्दी आदत है। तो खैर चाय के साथ बिस्किट वगैरह लिए थे, लेकिन ये नहीं खाए थे। तो ये देख सकते हैं आप, बेटा का थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं तो खिन करता है, उसको तो कुछ भी खिलाना हो तो बहुत परेशानी से खाता है। आजकल खाना पीना पर मतलब वो बहुत पीछे रह रहा है, देखिए कितना दुबला हो गया है। बहुत ज़्यादा फीवर इतना ज़्यादा आया ना इसको, खांसी जो होता है ना कफ जम जाता है इसको, पता नहीं क्या चीज़ नुकसान हुआ है। लगता है जो बनाना वगैरह मैं दे रही थी ख़त्म नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।